नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के न्यूज़ खबर। मैं मुन्ना कुमार। खबर है यूपी मऊ जिले के मधुबन का। आप देख सकते हैं राकेश टिकैत जी, जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में 13 महीने संघर्ष किया किसानों को लेकर। उन्होंने आजमगढ़ भी पहुँचे, जहां पर हवाई जहाज़ के लिए जो बनवाया जा रहा है, जहां पर जनता धरना दे रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद तुरंत यहां ज़िले मऊ के तहसील मधुबन में वहां आए और अपने रैली को संबोधित किए। तहसील मधुबन के अंतर्गत कुछ गांव आते हैं जो घाघरा नदी के किनारे पर बसे हैं। घाघरा नदी में कुछ गांव बह गए हैं, ढह गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं, और बाढ़ में जितना नुकसान हुआ है उस पर क्या बोलें, आप उनके मुख से सुनिए। आप देख रहे हैं एम के न्यूज़ खबर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथी जिनकी प्रतीक्षा आप बेसब्री से कर रहे थे, हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच आ गए, हमारे विशिष्ट अतिथिगण भी हमारे बीच आ गए हैं। हम चाहेंगे कि समय का ध्यान देते हुए हमारे कुछ महेंद्र यादव जी, परमानंद जी, बाबूराम यादव जी, रविंदर कुंडे जी, राजेश चंद्रभान, ब्रजेश यादव, रामायण जी, आशुतोष दुबे, रविंदर सिंह बंटी, हरिंदर सरपंच, मुन्ना राजभर, अर्जुन प्रधान, चंद्रभान यादव, महेंद्र यादव, बी शंकर प्रमुख, पंचदेव, ब्रजेश। 2 बार जिला पंचायत रहे प्रमुख नेता रामायण यादव जी, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे शंकर यादव। ये माला नहीं थे, माला नहीं चाहिए। हमारी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, ये मधुबनी की धरती और यहाँ पे शहीद स्मारक, ये तो पूर्वांचल तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। आज से जब देश आजाद हुआ तो इसका बहुत बड़ा योगदान इन क्षेत्रों का रहा है। आज भी जरूरत है, क्योंकि उसको 70 साल देश आजाद हुए तो होंगे, उससे पहले 100 साल पहले से ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि 90 वर्ष देश की आजादी में लगे। चैन से कहां बढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद 35 साल बाद में फिर ये किसानों का आंदोलन फिर शुरू हो गए थे, और आज इस तरह से जमीन छीनने के प्रोग्राम भारत सरकार लेकर आ रही है। इस तरह से जमीनों को बर्बाद करने का प्रोग्राम बना रहे, जिस तरह से इस तरह के कानून बना दिए कि जमीन किसान से कैसे छीनने जाए, इनकी फसलों के दाम ना दे, किसान का बच्चा जमीन से नफरत करने लगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाक है कि फसलों के रेट कम हो। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर कोरोना काल में आता तो गांव से तो बहुत लोग पलायन करके थे। कोरोना आया तो गांव की याद आई, और आज गांव की तरफ क्योंकि नौकरियां छूट गई, वही सरकार ने सारी चीज आपको दिखाई है, आईने की तरह दिखी है आपको। कोरोना काल में कैसे ट्रेन बंद कर दी, लोग 1400-1500 किलोमीटर तक पैदल चल गए। क्या ट्रेन के ड्राइवर को कोरोना हुआ था, को पायलट था? आप रात को लॉकडाउन लगा सकते हो, कोई आदमी कहां पे है
वो कहां फंस गया? आपको जनता से, देश के किसान मजदूर जो हजारों किलोमीटर दूर यहां से नौकरी करने गए थे, उनकी एक बार भी नहीं सोची। और लोग जो पैदल आए उन पर लाठियां चलाने का काम करा गया। लेकिन आप सब लोग उस चीज को सब भूल गए। नोटबंदी का हाल यही रहा। किसान आंदोलन करके कुछ किसानों के इशू पे बातचीत जरूर हमने करी है। अभी दूसरे सेक्टर को तो सब खत्म कर दिया है। नौकरियां खत्म करी, दुकानदारी खत्म करी, जो साप्ताहिक बाजार थे आने वाले टाइम पे वे भी खत्म होंगे। किसानी के साथ में पशुधन खत्म होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि दूध की एक बड़ी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है। अभी तो हम रोला रुका करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के साथ में उनके समझौते होंगे। और उन कंपनी ने कहा कि हम 22 रुपए लीटर दूध हिंदुस्तान के हर गांव में बेच देंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी और जर्मनी की कंपनी 22 रुपए लीटर आपके गांव में दूध बेचेगी, जैसे वे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उन्हें घर घर पे कोल्ड ड्रिंक और एक दुकान पे पहुंचा दी। क्या कोई जानता है कि कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है? तो आप नहीं जानते। उसके मालिक का नाम पता तो वो जानता होगा, आप उसको जानते हो। ऐसे ही दूध का हाल होगा और पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। टर्की एक देश है, उसमें हम करीब 7-8 साल पहले गए तो वहां पे एक भी पशु उस टर्की देश में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले यहाँ के पशु सब खत्म हो गए थे। पशुधन खत्म होगा तो साथ साथ हमारी खेती भी खत्म होगी। जो भारत सरकार की पॉलिसी है कि खेती को खत्म करना है, ये अभी नहीं, अभी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जमीनें चली जाएगी, बड़ी कंपनियों के पास में जमीन जाएगी, लोग खेती से नफरत करेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक गुमटी लगा लेंगे। और हालात क्या होगी कि बड़ी कंपनी आएगी, वे हमारे खेत में काम करेगी, वो खेती करेगी, और आने वाले टाइम पे 30 से 40 और 50 साल में इस जमीन में इस तरह के केमिकल डाल देंगे कि वे यहाँ पे हिंदुस्तान में खेती हो ही ना। एक बड़ी पॉलिसी आएगी। और हमारी 2 लाइन है के लिए हमारे रामजन्म यादव जी, जो भारतीय किसान यूनियन के साथ संघर्ष करते हैं, हमारे गांव के हैं। बाबू बंदी सिंह के इतनी पैसा ना लिया, बहुत किसान हुआ। अब तू 500 बोलो, हम 100 रुपया ना बोलो। जय प्रकाश साहब।